अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हम बनाएंगे फिरनी। फिरनी और खीर में फर्क होता है। फिरनी में चावल पीस के डालते हैं और खीर में चावल साबुत डालते हैं। खीर बनाने में काफी टाइम लगता है जबकि फिरनी बहुत जल्दी बन जाती है। तकरीबन 30 मिनट में आपकी फिरनी तैयार हो जाएगी। चले आए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट नोट करें। चावल हमें चाहिए 50 ग्राम, दूध हमें चाहिए 1.5 लीटर, चीनी हमें चाहिए 4 टेबलस्पून, कंडेंस मिल्क हमें चाहिए हाफ कप, 4 से 5 अदद इलायची के दाने निकाल के उसका पाउडर बना लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स में हमें चाहिए पिसा हुआ नारियल, 10 से 15 अदद बादाम, 10 से 15 अदद हमें चाहिए पिस्ते, 20 से 25 किशमिश और चंद रोज पेटल्स। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्जी है, आप कोई से भी डाल सकते हैं। और आज हम फिरनी जमाएंगे सकोरियों में। हाँ, स्टार्ट करते हैं फिरनी बनाना। ये 50 ग्राम जो चावल हमने लिए थे ये हमने ग्राइंड कर लिए हैं। आप चाहें तो दूध डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं, पानी डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने दूध डाल के ग्राइंड कर लिए हैं। बहुत ज्यादा बारीक नहीं करने। ये पैन में हमने दूध डाला, अब इसे बॉयल आने तक हमने पकाना है। दूध में बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम पिसे हुए चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद आपने मुसलसल इसमें चमचा चलाते रहना है। अगर चमचा नहीं चलाया तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी और फिरनी खराब हो जाएगी। ये फिरनी में चमचा चलाते रहें। 20 से 25 मिनट तक आपकी फिरनी तैयार हो जाएगी। ये देखें, हमने चावल डाल दिए थे और अब हम मुसलसल इसमें चमचा चला रहे हैं ताकि हमारी फिरनी नीचे ना लगे। ये देखें, फिरनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है और चावल पक गए हैं। ये देखें, हमने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद आपने इसमें कंडेंस मिल्क डाल देना है। अब हम इलायची पाउडर शामिल करते हैं। इलायची डालने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे उसमें से आधे हम इसमें शामिल कर देंगे पकते हुए और आधे हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। फिरनी को गाढ़ा होने तक पकाएं। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। ये फिरनी तैयार है। अब इसे सकोरियों में निकाल लेंगे। सकोरियों में बहुत अच्छी फिरनी जमती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। ये फिरनी हमने निकाल ली है सकोरियों में। अब हम इसे गार्निश करेंगे। ये देखें, हमारी फिरनी तैयार है। इसे आप बगैर फ्रिज के भी ठंडा कर सकते हैं और फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। दोनों तरीकों से बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। आप भी ईद पे बनाएं और अपना टाइम बचाएं और सब घर वालों को खुश करें। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।